हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं आपका धनंजय सर यूट्यूब के इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हो, यह चैनल आपके सफलता के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध रहा है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और देखिए, आज जीएस क्विज के इस सीरीज में कई परीक्षाओं में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न आपके लिए मैंने चुनकर रखा है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 40 तक यह आज हम लोग करने वाले हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलो आप लोग तैयार हो जाओ। और पहला नंबर का क्वेश्चन जो है आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस टाइम जोन को बांटती है? पहला ऑप्शन है 10वें जोन, दूसरा ऑप्शन है 11वें जोन, तीसरा ऑप्शन है 12वें जोन और चौथा ऑप्शन है 10वें जोन। देखिए, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12वें जोन। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? अभी देखो, इसके पहले का जो क्वेश्चन था यहाँ पूछा गया था किस टाइम जोन और यहाँ पर पूछा गया कितने टाइम जोन में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 24। देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। किस टाइम जोन में पूछा जाए तो 12वें जोन में, और पूरे पृथ्वी को कितने टाइम जोन में तो 24 जोन में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं बाबू। और तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है कहता है कि भारत में सर्वाधिक इसबगोल उत्पादित करने वाला राज्य कौन है? देखो, पहला ऑप्शन कहता है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान। क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, इस प्रश्न का आंसर होगा गुजरात, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर बाबू होगा उत्तर प्रदेश। अभी पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है दिया है कि भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन है? ध्यान देना, चौथा नंबर क्वेश्चन में अनुसूचित जाति था और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है। यही छोटे छोटे शब्द आपको पकड़ने हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 के जो ऑप्शन है, पहला कहता है मध्य प्रदेश, दूसरा कहता है उत्तर प्रदेश, तीसरा कहता है हिमाचल प्रदेश और चौथा आंध्र प्रदेश है। इस प्रश्न का आंसर होगा पहला नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो आप दोनों क्वेश्चन समझ पा रहे हो। अगर अनुसूचित जाति बोला जाए तो उत्तर प्रदेश आंसर होगा, और अगर अनुसूचित जनजाति वाला राज्य अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस वर्ष दिया था? ऑप्शन आपके हैं 1960, 1964, 1969 और 1971। देखिए, इसका सही आंसर होगा 1971, यहाँ पे यानी कि 1971। अभी आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन 7 नंबर कहता है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया? देखिए, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 1960, दूसरा है 1965, तीसरा है 1970 और चौथा है 1975। देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1970। याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, अर्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? आई थिंक कि आप सबको पता होगा। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा और चौथा है सतलज। देखिए, इस प्रश्न का आंसर होगा कावेरी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि अरावली पर्वत का निर्माण किस पर्वतीकरण युग में हुआ? पहला ऑप्शन है प्री कैम्ब्रियन, दूसरा है कैम्ब्रियन, तीसरा है ऑर्कियन और चौथा ऑप्शन है धारवाड़। क्या इसका आंसर होना चाहिए बाबू? देखिए, इसका आंसर होना चाहिए पहला नंबर ऑप्शन प्री कैम्ब्रियन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रेगुर मिट्टी को कौन सी मिट्टी कही जाती है? पहला ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है काली मिट्टी और चौथा ऑप्शन है लाल मिट्टी। देखिए, रेगुर मिट्टी जब आपको पूछा जाए इसका आंसर होता है काली मिट्टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? पहला ऑप्शन है आरा, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है सासाराम और चौथा है चंपारण। क्या इसका आंसर होगा बाबू? आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है, चौथा नंबर ऑप्शन चंपारण। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है संसार का सर्वोच्च नौकायन वाला झील कौन है?
पहला ऑप्शन है देवताल झील, दूसरा ऑप्शन है टीटी काका झील, तीसरा ऑप्शन है नैनीताल झील और चौथा ऑप्शन है मानसरोवर झील। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीटी काका झील। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा वाला राज्य कौन है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है राजस्थान और चौथा है जम्मू कश्मीर। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजसमंद झील, ऑप्शन हमको इधर देखना पड़ेगा और इसका पहला ऑप्शन यहाँ दिया है गुजरात, दूसरा है केरल, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है राजस्थान। इसका सही आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 15 भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? ये काफी आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा जा चुका है। अभी पहला ऑप्शन है क्रोनोलॉजी, दूसरा है न्यूरोलॉजी, तीसरा है सिस्मोलॉजी और चौथा है ऑडियोलॉजी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोलॉजी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? पहला ऑप्शन है सियाचिन, दूसरा है हिमाद्री, तीसरा है गंगोत्री और चौथा है यमुनोत्री। क्या इसका आंसर होगा बाबू? सियाचिन, जो पहले नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहता है कि चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है कछुआ पालन, दूसरा है झींगा पालन, तीसरा है सीप पालन और चौथा स्टार फिश पालन। इसका आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर होगा झींगा पालन, जो कि दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 भारत की कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? अभी पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है वैशाली, तीसरा है छपरा और चौथा है पटना। क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा रांची, पहला नंबर ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? पहला ऑप्शन 7 अप्रैल 1914, दूसरा ऑप्शन 17 अप्रैल 1914, तीसरा ऑप्शन 27 अप्रैल 1914 और चौथा ऑप्शन है 17 अप्रैल 1915। क्या इसका सही आंसर होगा? देखो 1914 में हुआ था, सबको पता होता है, लेकिन डेट अक्सर लोग भूल जाते हैं, याद रखना 27 अप्रैल 1914। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दक्कन का पठार का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है अवसादी, दूसरा ऑप्शन है आग्नेय, तीसरा है कयांतरित और चौथा है बेसाल्ट। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? आप लोगों को याद है, पता है? चलो मैं बताता हूं, ऑप्शन नंबर डी होगा बेसाल्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जवाहर सुरंग किस दर्रा पर स्थित है? पहला है काराकोरम, दूसरा है बनिहाल, तीसरा है खैबर और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा? याद रखना, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, इसका आंसर होगा बनिहाल दर्रा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे कहता है कि धुआंधार प्रपात कहाँ स्थित है? बड़ा खूबसूरत सा नाम है। पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है जबलपुर और चौथा ऑप्शन है मद्रास। क्या इसका आंसर होगा बाबू? देखो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जबलपुर। आगे बढ़ते हैं, सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन है? पहला ऑप्शन है धूपगढ़ी, दूसरा है दोद्दा बेटा, तीसरा ऑप्शन है अनाईमुदी और चौथा ऑप्शन है अमरकंटक। क्या इसका आंसर होना चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी कि धूपगढ़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या था? पहला ऑप्शन आपका है कॉमनवेल्थ गेम, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश एम्पायर खेल, तीसरा ऑप्शन है शहंशाह खेल और चौथा ऑप्शन है खेल मंडल। इसका आंसर क्या होगा बाबू? देखो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर खेल, पहले इस नाम से यह जाना जाता था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 एशिया का अजगर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है चीन और चौथा है श्रीलंका। इसका सही आंसर आप जानते हो, एशिया का अजगर ड्रैगन नाम तो सुना होगा, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है ना, दोनों नाम से जाना जाता है, यानी एशिया का अजगर बोला जाए या ड्रैगन कहा जाए तो चीन को आप हमेशा आंसर मारना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, किसान घाट किनका समाधि स्थल है? पहला ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है राजीव गांधी और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। इस प्रश्न का तो आंसर आप जानते होंगे, पहला नंबर ऑप्शन यानी कि चौधरी चरण सिंह। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। प्रातःकाल शांति की भूमि, प्रातःकाल शांति की भूमि किस देश को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कोरिया, दूसरा है जापान, तीसरा है नॉर्वे और चौथा है ग्रीनलैंड। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? कोरिया। अगर प्रातः काल का शांति भूमि अगर बोला जाए तो कोरिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखो पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा है 1960, तीसरा है 1970 और चौथा ऑप्शन है 1980। क्या इसका आंसर होगा बाबू? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1970। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि भारतीय दंड संहिता 302 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अपहरण, दूसरा है बलात्कार, तीसरा है आत्महत्या और चौथा है हत्या। ये तो काफी आसान है, 302 काफी फिल्म में आप लोगों ने सुना होगा, यानी कि हत्या के लिए, है ना, मर्डर जिससे हम कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ पे कहता है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत, अभी पहला ऑप्शन है जगजीवन राम, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है BN राव। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 31, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा अरस्तु, तीसरा है पेट्रोक और चौथा ऑप्शन प्लूटो। क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी में आ जाइए, पेट्रोक मानववाद के संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अभय घाट किनका समाधि स्थल है? अभय घाट किनका समाधि स्थल है बाबू? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा राजीव गांधी, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री और चौथा मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर क्या होगा? मोरारजी देसाई, जो चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अभी पहला ऑप्शन है इंदिरा गांधी, दूसरा अरुंधति राय, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल। इसका सही आंसर होगा बाबू पहला नंबर ऑप्शन, यानी कि इंदिरा गांधी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, हरगोविंद खुराना का किस वर्ष, हरगोविंद खुराना को होना चाहिए, को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया? पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा है 1964, तीसरा है 1968 और चौथा ऑप्शन है 1972। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? इसका सही आंसर तीसरा नंबर ऑप्शन में आ जाइए, 1968। 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मैं इस आइकन को इधर कर लूं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी? अभी पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड रिपन, तीसरा है लॉर्ड डलहौजी और चौथा है लॉर्ड लीटन। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? बी, यानी कि लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे कहता है कि अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजों को नहीं सॉरी, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसके समय में बनाया गया? पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा पहला नंबर ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, चित्राभूमि किनकी समाधि स्थल है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा
VR अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? देखो इसका सही आंसर होगा VR अंबेडकर। VR अंबेडकर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे दिया हुआ है कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पेट्रोक, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है रूसो और चौथा है मैकियावेली। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? देखिए इसका सही आंसर चौथा नंबर ऑप्शन होगा मैकियावेली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पिछोला झील कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है श्री हरिकोटा। क्या इसका सही आंसर होगा? आप लोगों को याद है, देखिए पहला नंबर ऑप्शन उदयपुर, यह बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 और आज का अंतिम क्वेश्चन कहता है कि संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ये तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो 40 क्वेश्चन अभी मैंने आपके क्विज कराया इसमें से कितने प्रश्नों का आप सही से उत्तर जानते थे और यह क्विज आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहा। देखिए आप कमेंट करके मुझे निश्चित रूप से बताना। अगर आप कमेंट करते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट पढ़ करके ना मुझे लगता है कि चलो मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो और ये सभी क्लास हम लोग मिल करके कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे इंतजार रहेगा। और देखिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आप कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल अपना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। ओके, बाय बाय।